पार्टीशन के समय रिफ्यूजीज के रिलीफ के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको खड़ा करने के लिए अपना दिन रात अपना खून पसीना एक कर दिया। कैसे किंग मेकर जिसने आरएसएस और पार्टी के विरोध में जाकर के पीएम कैंडिडेट के लिए अपनी जगह अपने दोस्त का नाम आगे दिया। आज तक इनको वेटिंग प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, जिसने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैलेंट को उस समय आइडेंटिफाई करके उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। आज उनके यंग लाइफ में उनके उस समय के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया। ये वो नेता है जिसने वाजपेयी को सलाह दी थी कि जनता पार्टी से अलग होकर के दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मेंबर वाली पार्टी बीजेपी का गठन करना चाहिए। पहला अध्याय समय से पहले समझ गए थे समय को। हाँ, मीटिंग या कोई भी इवेंट पे पहुंचना एक आम बात है, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो, कोई सुपरस्टार हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो समय पे नहीं आएगा, वो लेट आएगा। आडवाणी इस बात के लिए पॉपुलर परसेप्शन के ऑपोजिट थे। 50 साल से ज्यादा के करियर में आडवाणी कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी मीटिंग या किसी भी रैली में एक सेकंड भी लेट नहीं। उस समय पाकिस्तान में ये छुट्टियों के बाद बचपन में अपने दोस्त के साथ में टेनिस खेल रहे थे। उसका नाम था मुरली मुखी। और बढ़िया टेनिस खेलते खेलते अचानक मैच के बीच में दोस्त ने घड़ी देखी और मैच छोड़ के निकल गया। बोला मैं जा रहा हूं। आडवाणी ने पूछा तू अपना सेट तो पूरा कर ले भाई, ऐसे कैसे बीच में जा रहा? दोस्त ने बोला नहीं नहीं, मैंने आरएसएस ज्वाइन किया है, शाखा में लेट नहीं जा सकते, बहुत डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहां छोटे से लेकर बड़े तक सभी टाइम से पहुंचते हैं। ये वो मोमेंट था जो ट्रिगर हुआ था उनके लाइफ में। आरएसएस ज्वाइन कर लिया। आडवाणी ने डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का ये सबक जिंदगी भर अपने साथ रखा है। चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, बीजेपी के चीफ हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हो, आडवाणी अपने करियर में कभी जिंदगी में लेट नहीं हुए। आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए सब बहुत पसंद करते थे। आरएसएस से लेकर के पार्टी से लेकर सबकी पहली पसंद लाल कृष्ण आडवाणी। विजनरी आडवाणी के मन में कुछ और ही चल रहा था। मुंबई में पार्टी सभा चल रही थी, हजारों लोग बैठे थे। आडवाणी ने उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे। अचानक घोषणा कर दी अगले चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आरएसएस और पार्टी के सारे लीडर हैरान हो गए, एकदम आश्चर्यचकित। इनफैक्ट अटल जी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ कर देंगे। अटल जी ने कहा कि आडवाणी जी आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं इस फैसले को मानूंगा नहीं, आपने मुझसे पूछे बिना मुझे कैसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। आडवाणी मुस्कुराते हुए बोले मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, पार्टी में डिसिप्लिन है, इस नाते आपको मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मैं अगर आपसे पूछ लेता तो आप मना कर देते, और आप मना कर देते तो बात बनती नहीं। आडवाणी जी ने कहा कि आप मुझसे बेहतर कैंडिडेट हैं। नरसिम्हा राव ने आडवाणी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आडवाणी ने 60 लाख रुपए लिए, किसमें? हवाला कांड में, जैन हवाला कांड में। ऐसे में आडवाणी ने पहले नेता ऐसे थे जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। लो भैया मैं चला। जब तक प्रधानमंत्री के चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि इस मामले में जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक सदन में कदम नहीं रखूंगा, सदन में कदम नहीं रखूंगा। 1996 का वो चुनाव जिसमें भाजपा पहली बार जीत करके आई थी, प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन आडवाणी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। आडवाणी ने अपना केस हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया। अगले साल कोर्ट की कार्रवाई चली। आडवाणी ने फैसले का इंतजार किया। 1 साल के बाद 97 में हाई कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी को बाइज्जत बरी किया। उसके बाद 98 से लेकर के 2019 तक लगातार ये सांसद रहे। तो सबने उनको बोला यार आडवाणी जी, अब तो दोस्तों ने समझाया कि आपका बेटा जयंत आडवाणी, उसको पार्टी में लॉन्च करने का बेस्ट टाइम है। जयंत आडवाणी का खुद का मन था कि मैं भी पार्टी में आ जाता हूं, भाई जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी। पर आडवाणी जी ने इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बेटे को सीट दे दी तो जिंदगी में कभी डायनेस्टी पॉलिटिक्स का मैं विरोध ही नहीं कर पाऊंगा। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है उस समय, और उससे पूरा यूरोप और यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूएस इतना चिढ़ गया कि उन्होंने सारी डिफेंस डील कैंसिल कर दी कि हम आपको डिफेंस में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान को लगा मौका मिल गया भैया, हाँ? मौके पे मारो चौका। पाकिस्तान को गलतफहमी हो गई कि टर्मोइल की सिचुएशन है, कश्मीर पे हमला कर देते हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन इनकी मदद करेगा नहीं। ऐसे में आडवाणी जी ने देश को पहले तैयार कर रखा था। 1999 में जब कारगिल पे हमला हुआ, उस समय स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। इतनी ऊंचाई के कारण पाकिस्तान के बंकर्स का पता लगाना मुश्किल था। आडवाणी जी ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का यूज किया। इजराइल के प्रेसिडेंट उस समय थे इजर वाइजमैन को उनका सपोर्ट जाकर के लिया, और इजराइल से अपने सबसे एडवांस लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम। क्या होता है लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम? जिससे दुश्मन को इनविजिबल बीम, ऐसी बीम जो कि दिखती ना हो, उससे टारगेट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया जा सके। ये इजराइल से जाकर के ले आए। यूरोप नहीं आएगा, यूएस नहीं आएगा, इजराइल से दोस्ती कर लूंगा। जिसके बाद इंडिया ने 3000 पाकिस्तानियों को उस समय इनविजिबल लेजर बीम से एक्यूरेसी के साथ मारा और हजारों सैनिकों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया। वॉर के बाद इंडिया ने इजराइल को अपना मित्र देश बनाया। सन 2000 में इजराइल से डिफेंस डील के लिए डिफेंस मिनिस्टर उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का होम मिनिस्टर जाकर के डिफेंस की डील करके आए। 2004 के बाद जब अटल जी की तबीयत खराब रहने लगी तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स से वो दूर हो गए।
तब से आडवाणी जी उनकी तबीयत पूछते रहते थे, उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते रहते थे, अलग अलग मंदिर जाते थे। 2018 में आडवाणी जी की तबीयत भी खराब रहने लगी। अच्छा, इतनी ज्यादा खराब रहने, डॉक्टर ने उनको घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। लेकिन जब अटल जी को एम्स में एडमिट होते हुए देखा तो आडवाणी जी, जिनको खुद को अलाउड नहीं था घर से निकलना, वो खुद, उनको खड़ा होकर के चलना अलाउड नहीं था, वो रोज एम्स पहुंच जाते थे। किनसे मिलने? अटल बिहारी वाजपेयी जी से। उनको अपने भाई की तरह, राम लक्ष्मण की जोड़ी। 16 अगस्त 2018 की सुबह उनकी बेटी है प्रतिभा, और प्रतिभा के साथ वो अटल जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। आडवाणी घंटों बाहर वेटिंग रूम में वेट करते रहे, थोड़ी देर के लिए उनसे मिल पाए, लेकिन पूरे रास्ते रेस्टलेस रहे उस दिन ना उनको कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही थी। वो एक शब्द भी नहीं बोले, किसी से मिलने से मना कर दिया, कुछ खाने से बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं दोस्त से आज आखिरी बार मिलकर के आ रहा हूं। और आडवाणी जी की यह बेचैनी सच्चाई में बदल गई। उस दिन शाम को 5 बजे अटल जी ने अपने जीवन की इस शरीर में आखिरी सांस ली। 90 साल के आडवाणी, जो पिछले कई सालों से फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट डाइट और रूटीन फॉलो किया करते थे, उन सुबह से कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया, दवाई ले नहीं रहे थे, कई घंटों बेडरूम में खुद को बंद किया हुआ था। डॉक्टर्स ने दवाई लेने के लिए फोर्स किया, डॉक्टर्स की सुनी नहीं। उसके बाद में उस समय जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जसवंत सिंह, उनकी वाइफ आकर के उनको हाथ जोड़ करके दवाई खिलाई। आडवाणी जी ने बोला, एक कंडीशन पर दवाई खाऊंगा, अगर मुझे अटल जी के पार्थिव शरीर के पास जाने दिया जाए। बेडरूम से निकले, कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचे, वहां जाके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर को जहां रखा गया था वहां पहुंच गए। अपने सबसे खास दोस्त और पॉलिटिकल पार्टनर अटल के जाने के बाद आडवाणी जी ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और 2019 के बाद कभी चुनाव में वो लड़े नहीं। आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1990 में आडवाणी रथ यात्रा शुरू करी थी। उनका आइडिया था कि वायलेंस से दूर, जैसे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है सुंदर, ऐसे ही अयोध्या का मंदिर भी बनना चाहिए बहुत सुंदर। 6 दिसंबर 1992 वो खास दिन जब कार सेवकों ने प्रोटेस्ट का, वायलेंस हो गया वहां जाकर के। आडवाणी वो व्यक्ति थे जिसने उनका खुल के विरोध किया कि नहीं होना चाहिए वायलेंस। आडवाणी उस समय अयोध्या में वहीं पे ही थे, पर सिक्योरिटी को खूब रिक्वेस्ट किया कि मुझे कार सेवकों से मिलने दो, मैं रोक दूंगा, मेरी बात मान जाएंगे, वो नहीं करेंगे वायलेंस। पर पुलिस सिक्योरिटी रीजन के कारण वो कार सेवकों से नहीं मिल पाए उस दिन। उस घटना के बाद आडवाणी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ऑपोजिशन पद के लीडर से, लीडरशिप की पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा देने के लिए भी बोल दिया। आज आप 30-35 साल के लड़के को बोल दो भाग के दिखाओ थोड़ी देर, तो हाफ जाएगा। एल.के. आडवाणी ने उस समय रिकॉर्ड बनाया था पार्लियामेंट में 92% अटेंडेंस का। 90 साल से ज्यादा उम्र थी, 92% अटेंडेंस था 2014 से 19 में।